Hello friends, how are you all? I am Astos and welcome to my channel Ankit Chaturvedi lecture of Science. So my dear friend, this session are part 2 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो जो गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंजिंग। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका मतलब क्या होता है? चेंजिंग या फिर बदल देना। मैंने यहाँ पर लिखा भी है आपकी सुविधा के लिए कि गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि बदल देना। ठीक, अब देखिए जो गैलेनियन है, गैलेनियन क्या थे? तो गैलेनियन वाज ए साइंटिस्ट हु गेव गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगर आपको 2 नंबर में आए तो आप थोड़ा सा इसके बारे में ये लिख सकते हैं, यहाँ तक हो जाएगा। अगर पूरा डेप्थ में आ जाए कि 5 नंबर का तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक, देखिए गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस, गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। देखिए मैं पूरा समझा रहा हूँ आपको, अभी हो सकता है मैं लिख भी दूँ या फिर नहीं भी लिखूँ, मैं समझा दूँ तो आप समझ जाइएगा। ठीक, तो देखिए गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन होता है, आर दोज इक्वेशन विच रिलेट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल्स आर ऑब्जेक्ट्स इन 2 डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक, इसमें दो इनर्शियल जो होती हैं, यानी कि नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैलिड होती हैं। ठीक, अब देखिए मैं फिगर बना के समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये जैसे हमारा हो गया वाई जेड, ये जेड डैश, यहाँ वाई डैश, और यहाँ पे हमारा हो गया एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस। देखिए यहाँ मान लीजिए कोई एक इवेंट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी, जैसे मान लीजिए कोई बस है चल रहा है और एक यहाँ प्लेटफॉर्म पे कोई बैठा है उसको देख रहा है इवेंट को, तो उसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे। यह पी इवेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो यहाँ पे इवेंट हो रही है पी पॉइंट्स पे, तो जो ये यस फ्रेम है आपका और ये आपका यह डैश फ्रेम है, यस फ्रेम या डैश फ्रेम। यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी क्या है? एक्स है। एक्स क्या है? डिस्टेंस है। मैं जानता हूँ कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय होता है, यानी कि डिस्टेंस मैंने माना एक्स और चाल हमारा क्या हो गया? वी, और टी फॉर टाइम। यही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तब यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी? वी टी हो जाएगी। इसके सापेक्ष में एक्स डैश, तो यस डैश फ्रेम के लिए जो यहाँ की दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, यस डैश होगी। और यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ डैश है। ये जो ओ है ये क्या है? ऑब्जर्वर है, जहाँ एक क्लॉक लगी हुई है, घड़ी लगी हुई, इसका टी फॉर मैंने डिनोट कर दिया टी फॉर टाइम, और यहाँ भी टी फॉर टाइम। अब देखिए, अब आपको कंसीडर करना है, कंसीडर क्या करना है आपको, अब देख लीजिए यहाँ से मैंने समझा दिया आपको। तो यहाँ पे जो यस फ्रेम है, ये वाला यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये रेस्ट में है, यानी कि इन स्टेशनरी सिचुएशन। और जो यहाँ पे यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये नॉन स्टेशनरी है, यानी कि यह मूविंग पार्ट है। इन मोशन v वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस के सापेक्ष क्या हो रही है? जा रही है। v यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है, जो कि s फ्रेम में है। जबकि o एंड o डैश, यस एंड यस फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर है, ये दोनों ऑब्जर्वर है, o एंड o डैश, और x क्या है? डिस्टेंस है। मैंने आपको पहले बता दिया था, ज़्यादा इसमें कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना बहुत ही काफ़ी है। अब देखिए, और दिख नहीं रहा है यहाँ पे, हाँ तो देखिए, अगर आप लिख रहे हैं लिख लीजिए, आप हेडिंग डालिए आप यहाँ पे
कि फ्रॉम फिगर फॉर एस डैश फ्रेम ऑफ ओ डैश ऑब्जर्वर। पहले हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से ओ डैश और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जो कि यह नॉन स्टेशनरी यानी कि ये रेस्ट में नहीं है, मोशन में है ये वाला पार्ट। और आप हेडिंग डालना है आपको कि फ्रॉम फिगर फॉर एस डैश फ्रेम ऑफ ओ डैश ऑब्जर्वर, यानी कि दिस इज गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यही आपका गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा गया कि एस डैश बराबर एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई और जेड डैश बराबर जेड। ये वाई डैश बराबर वाई क्यों है? क्योंकि सेम ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज नो मोशन अलोंग वाई एंड एक्स डैश, वाई एंड एक्स एक्सिस। यहाँ पे दोनों क्या हैं, कोई मोशन में नहीं है, ना कि वाई के सापेक्ष में और जेड के अलोंग में। अब टी भी समान रहेगा, टी फॉर टाइम यहाँ दिया गया है, टी डैश इक्वल टू टी। याद आपको ये रखना है कि जब भी गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पूछे आपसे, तब आपको यही ध्यान में रखना है कि हमें जो एस डैश फ्रेम है यही हमको निकालना है। ये जो है ये डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यही हमको फाइंड करना है। कब? जब पूछा जाए गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बताओ, तब टी भी इक्वल रहेगा, बोथ टाइम सेम, बिकॉज इन गैलेनियन थ्योरी टाइम सेम। ये आपको बाद में लिखना है, मैंने समझाने के लिए यहाँ लिख दिया है इसके सामने, लेकिन आपको लिखना है नीचे करके कि बोथ टाइम सेम, जो दोनों का समय होता है सेम होता है, इसलिए बिकॉज इन गैलेनियन थ्योरी टाइम इज सेम, इसीलिए जो है टाइम समान होती है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यस डैश बराबर यहाँ पे क्यों दिया गया है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। आपको यक्स डैश निकालना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है पूरा। अगर इतना दूरी में से मैं इतना माइनस कर दूँ, यानी यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट, अगर इतने में से मैं इतना माइनस कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ इतना, तब हमारा आ जाएगा यक्स डैश, यानी कि यक्स डैश इक्वल टू यक्स, और ये हमारा वी टी आ गया। वाई डैश इक्वल टू वाई एंड जेड डैश इक्वल टू जेड एंड टी डैश इक्वल टू टी। बस यही हमारा हो गया गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर ओ डैश एंड या डैश फ्रेम। ठीक, अब आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं आप मुझे बताओ गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स निकालना हो, अगर आपको इनवर्स में, यहाँ देखिए गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो आपको ध्यान में ही रखना है कि v बराबर v माइनस हो जाता है। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ बढ़िया से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनवर्स बताइए मुझे गैलेनियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तब आपको जाना है इसमें यस फ्रेम में। अगर आपसे पूछता है गैलेनियन बताओ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तब आपको इसमें आना है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि इनवर्स में, तब आपको यह डैश यस फ्रेम में जाना, जो कि रेस्ट में है। अब देखिए इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यस आपको निकालना है, इसमें आपको यह डैश नहीं निकालना होता, इसमें यस यक्स है तो यक्स निकाले दूरी। अब देखिए एक्स को कैसे निकाल सकते हैं, यक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो आप यस डैश जोड़िए, एक्स डैश प्लस वी डी जोड़ दीजिए, आपको आ जाएगा यहाँ पे जी वाला पार्ट। वाई डैश बराबर वाई डैश, वाई बराबर वाई डैश, जेड डैश इक्वल टू जेड डैश, टी इक्वल टू डी डैश, बिकॉज नो मोशन लॉन्ग वाई एंड जेड एक्सिस। नोट्स अगर आप लिख रहे हैं तो लिखिए नोट करके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। आपको आता है अभी आगे एक चैप्टर है लॉरेंज थ्योरी के बारे में, पूछा है बताओ इसमें क्या अंतर है, 2 नंबर का आता है क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू गैलेनियन थ्योरी टी इक्वल टू टी डैश एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, बट अकॉर्डिंग टू लॉरेंज थ्योरी, अगर पूछा है लॉरेंज थ्योरी में क्या होता है, तुम्हारा दोनों समय समान नहीं होता है, और जहाँ पे ये दिया गया है
यहीं पे कांस्टेंट आया था, इसका नाम है के, तो के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। इन गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन में वेलोसिटी क्या होता है, बदलता है। पूछता है आपसे, बताओ वेलोसिटी क्या आता है, तो कहेंगे आप वेलोसिटी वेरिएंट है। वेरिएंट मतलब क्या होता है, बदलना। तो वेलोसिटी क्या होती है, बदलती है। एक्सीलरेशन क्या होती है, नॉट वेरिएंट। जो यहाँ पे एक्सीलरेशन होती है वह बदलती नहीं है। लेंथ, मास, एक्सीलरेशन डू नॉट चेंज। लंबाई भी, द्रव्यमान भी, त्वरण भी बदलती नहीं है। सो आई होप दैट दिस सेशन आर वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।